राम लक्ष्मण एक राजमहल में बैठे हुए हैं। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। ये क्या? वह तो उन्हें दूर से देखते ही कांपने लग गया। उसने सोचा, अब मेरा क्या होगा? अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ घुस जाऊं? राम लक्ष्मण को देखकर तो हर कोई खुश होता है, पर ये कौन है जो इतना डर रहा है? जानना चाहेंगे आप? तो चलते हैं राम लक्ष्मण और सीता के वनवास काल में। एक दिन वो चलते चलते थोड़ा थक गए थे, इसीलिए वहाँ थोड़ा आराम करने के लिए किसी की कुटिया के पास बैठ गए। उस कुटिया का मालिक था कपिल। उसने तो उन्हें पहचाना ही नहीं और गुस्से में वह बोला, अरे तुम मेरी पवित्र जगह में कैसे आ गए? तुमने मेरे आश्रम को अशुद्ध कर दिया है। धूल मिट्टी से लिपटे हुए कितने गंदे दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। निकल जाओ तुम यहाँ से। उसके इतने अपमान भरे शब्दों को सुनकर लक्ष्मण ने उसे अपने हाथों में उठाया और हवा में लहरा दिया। और वे उसे नीचे गिराने ही वाले थे कि श्री राम ने कुछ इशारा किया। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने सम्मान से कपिल को नीचे उतार दिया और वे बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। आश्रम से निकलकर वो तीनों थोड़ा आगे ही गए थे कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो तीनों एक बहुत बड़े से पेड़ के नीचे आकर रुक गए। रात भी होने लगी थी, तो उन्हें उस पेड़ के नीचे ही सोना पड़ा। थोड़ी देर में ही मधुर संगीत बजने लगा और राम लक्ष्मण और सीता की नींद खुल गई। अरे ये क्या? उन्होंने खुद को रत्नों से सुशोभित सजी हुई शैया पर एक बहुत बड़े से महल में देखा। ये सब कैसे हुआ? पता है, जिस पेड़ के नीचे वे लोग खड़े थे ना, उस पेड़ के ऊपर एक यक्ष देव रहता था। वो अपने राजा यक्षराज के पास गया और बोला, हे नाथ, स्वर्ग के देवों के जैसे 3 देव मेरे यहाँ आकर रुके हैं। उनके शरीर का तेज, उनकी ऑरा इतनी अधिक है कि मुझे अपने घर से, अपने पेड़ से बाहर निकलना पड़ा। यक्षराज ने जब वहाँ जाकर देखा तो वो अपने अवधि ज्ञान से जान गए कि ये तो राम लक्ष्मण और सीता हैं। यक्षराज ने उन्हें इस तरह भीगता देखकर उन तीनों की रक्षा के लिए जल्दी ही एक बहुत सुंदर सी नगरी बना दी और उसका नाम रखा रामपुरी। उधर हर रोज़ की तरह है, कपिल जंगल में लकड़ियाँ लेने गया। वो सोचने लगा कि कल ही तो मैं यहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेकर गया था, अचानक ये सुंदर सी नगरी कहाँ से आ गई? तभी उसे एक महिला आती हुई दिखी। कपिल ने उससे पूछा, ये किसकी नगरी है? और उस महिला ने बोला, ये राजा राम की नगरी है, रामपुरी। राजा राम तो बहुत दयालु हैं, सबको बहुत दान देते हैं। जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते हैं, संयम नियम अणुव्रत लेते हैं, ऐसे धर्म का पालन करने वाले को जो भी चाहिए वो सब दान में मिल जाता है। कपिल सोचने लगा, ये तो बहुत अच्छा तरीका है खूब सारे पैसे कमाने का। अगर छोटे मोटे नियम लेकर अणुव्रती बनकर कुछ धन मिल जाए तो इसमें बुरा ही क्या है? तो धन के लालच में कपिल नियम लेने के लिए एक मुनिराज के पास गया और उनसे निवेदन किया कि मुझे अणुव्रतों के बारे में बताइए। मुनिराज ने कहा, अणुव्रत को समझने के लिए तो तुम्हें महाव्रत को समझना होगा। मोक्ष पाने की इच्छा से जो 5 पापों का, यानी कि हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह और कुशील का त्याग कर देता है और मुनि बन जाता है, इन 5 पापों के त्याग को ही महाव्रत कहते हैं। और इन 5 पापों को आंशिक रूप से, मतलब छोटे रूप में छोड़ना अनुव्रत कहलाता है। ऐसे श्रावक जो घर परिवार में रहते हैं वो अणुव्रतों का पालन करते हैं। मुनिराज से धर्म की महिमा और अणुव्रतों के बारे में समझकर कपिल का तो सच में मन बदल गया। उसने सच्चे भावों से अणुव्रतों का नियम ले लिया। धर्म की शरण में आकर अब सब पर गुस्सा करने वाला कपिल तो शांत भावों वाला हो गया। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना आज रामपुर के राजा से ही मिला जाए, जिनके कारण आज मैं सच्चे मार्ग पर चलने लगा हूँ। रास्ते में उन पर बहुत परेशानी आई, कभी सांप आ गए तो कभी डरावना सा माहौल हो गया, लेकिन कपिल और उसकी पत्नी बिना डरे भगवान का नाम ले रहे थे। जैसे तैसे वे रामपुरी के मंदिर में पहुँच गए। वहाँ बहुत ही बड़े भक्ति भाव से भगवान के दर्शन किए। फिर राम लक्ष्मण के महल में गए।
महल में जाते ही सबसे पहले उन्हें लक्ष्मण दिखे। उन्हें दूर से देखते ही कपिल का शरीर तो कांपने लगा। उसने सोचा, अब मेरा क्या होगा? ये तो वही हैं जिनको मैंने आश्रम में पानी भी नहीं पीने दिया था। डर के मारे उसकी तो बोलती बंद हो गई। वो सोचने लगा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ घुस जाऊं? कपिल का डरा हुआ चेहरा देखकर लक्ष्मण हंसते हुए बोले, अरे डरो मत, इधर आओ। कपिल कांपते कांपते आगे गया। माफ़ी मांगने लगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, और रोने लगा। दयालु राम और लक्ष्मण ने कपिल को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कपिल और उसकी पत्नी दोनों को आदरपूर्वक भोजन कराया और बहुत सारे कपड़े, रत्न और धन भी दिया। इस तरह अब कपिल बहुत धनवान हो गया। बहुत सा पैसा पाकर तो सभी खुश होते हैं, लेकिन अब कपिल का मन शांत नहीं रहता था। वो सोचता कि आज पैसा पाकर भले ही मैं सब चिंताओं से और दुखों से छूट गया हूँ, लेकिन मेरे दुख का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक मुझे मोक्ष का अनंत सुख न मिल जाए। इसके लिए मुझे शीघ्र ही मुनि दीक्षा लेनी चाहिए। और यह सब सोचते सोचते कपिल को वैराग्य हो गया। वो मुनि बनकर मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ करने लगा। देखा बच्चों, कहाँ तो कपिल इतना अहंकारी था कि अपने टूटे फूटे घर में आए राम सीता को पल भर भी रुकने न दिया, और कहाँ इतनी संपत्ति को पाकर भी सभी परिग्रह का त्याग करने में देर भी नहीं लगाई। अब हमने तो आपको कपिल की कहानी सुना दी। अब आप हमें बताओ कि इस इंसिडेंट से, इस प्रसंग से आपने क्या क्या सीखा? बताओगे ना कमेंट्स में? जय जिनेंद्र।